आज गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी सुरेश बंसल जी के साहिबाबाद कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और आप मेरे साथ देख रहे हैं आर्चिड गार्डन साहिबाबाद मोहन नगर से दिलशाद गार्डन की जो सड़क है उस पर ये कार्यालय खोला गया है। साहिबाबाद कैंप कार्यालय का उद्घाटन आज तीनों दलों ने किया है। आइए जानते हैं, परिचय दीजिए। सादर चौधरी विधानसभा सचिव। सादर चौधरी साहब, कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार आप सुरेश बंसल जी को विजय बना पाएंगे? क्या बिल्कुल जी जान से मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल जिता के छोड़ेंगे। आपके जी जान से मेहनत कर रहे हैं, जिता के छोड़ेंगे, ये जज्बा है तीनों समाजवादी पार्टी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों का। सर परिचय दो अपना। मेरा नाम मनमोहन झा गामा है, अध्यक्ष साहिबाबाद विधानसभा समाजवादी पार्टी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख वही है 31 मार्च, जिस 31 मार्च को योगी को काला झंडा दिखाने का काम साहिबाबाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ किया और आज फिर 31 मार्च है और साहिबाबाद का एक एक कार्यकर्ता डंके की चोट पे कहता है योगी जी लोनी तो तुझे हम उतरने न दिए और अब की बार गाजियाबाद से भगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी गाजियाबाद से भगाने का काम करेंगे। हमारे साथ और भी यहाँ रविंद्र चौहान जी हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे इस बारे में, पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे देखते हैं आप? मैं राष्ट्रीय लोकदल का महानगर अध्यक्ष रविंद्र चौहान हूँ और यहाँ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर सुरेश बंसल जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ इस बार सुरेश बंसल जी कई लाख वोटों से गाजियाबाद से जीत के यहाँ से जाने गठबंधन जिंदाबाद। तो सुरेश बंसल जी को इस बार विजय बनाने की ठानी है। और जैसा कि मैंने बताया कि कैंप कार्यालय साहिबाबाद का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे जनाब इस बारे में? सर समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी जनरल डायर को यहाँ से भगाने का काम करेगी। गाजियाबाद की जनता जनरल डायर से त्रस्त है, बहुत बुरी तरीके से परेशान है। 5 साल बाद ये पर्व आया है, इस पर 11 तारीख को साइकिल का बटन दबा के जनरल डायर को हरियाणा की रास्ते दिखाने का काम करेगी गाजियाबाद की जनता। गाजियाबाद की जनता जनरल डायर से परेशान, एक दिन भी मुलाकात नहीं हुई और इसने हमेशा राजाओं वाला लोगों के साथ वो किया है। दलितों का, वंचितों का, शोषितों का और मजदूरों का इसने हमेशा हनन किया है। इसने कभी गरीब के साथ कोई फोटो खिंचवाने का काम नहीं किया। हमेशा उद्योगपतियों की सरकार है ये। मोदी को यहाँ से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता भगाएगी। इनसे जनता दुखी हो गई है। एक जनता बस अब अपनी बटन दबाने का इंतजार कर रही है बहुत बेसब्री से। जनरल वीके सिंह का यहाँ पर जिक्र आया है। ये वही वीके सिंह है जिन्होंने 2 बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत पर कहा था कि कुत्ते को पत्थर मारेंगे तो सरकार क्या करेगी। यादव जी क्या कहेंगे इस पूरे परिप्रेक्ष्य को कैसे देखते हैं? मेरा नाम हरिश्चंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी से उपाध्यक्ष हूँ। हम इस नकम्मी सरकार को ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे जैसे कोई पौधा होता है, गमले से निकाल के फेंक दो। जितने मजदूर, रोजगार, बेरोजगार, खोखा पटरी वालों को उन्होंने उजाड़ करके स्वच्छता अभियान चलाया है, उन्होंने जो अत्याचार गरीबों पे किया है, ये जनता इनको माफ नहीं करेगी। वो दिन नजदीक आ गया है। 11 तारीख को गाजियाबाद की धरती की जो जनता है वो सब जवाब देगी कि हम कैसे बदल लेते हैं गरीबों का अत्याचार करने का। हम इसी बात पे कायम हैं। अखिलेश जी को जिता कर रखेंगे, यहाँ के प्रत्याशी बना के बंसल जी को और विजयी बना के भेजेंगे हम लखनऊ। समता आवाज की टीम पहुंची आज गाजियाबाद कैंप कार्यालय साहिबाबाद का आज उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ तमाम वो कार्यकर्ता मौजूद हैं जो चाहते हैं इस वर्तमान सरकार को उसके घर भेजना। जानते हैं क्या है एजेंडा, किस तरीके से साहिबाबाद अपना महत्वपूर्ण योगदान गठबंधन को दे पाएगा। सर स्वागत है। देखिए, साहिबाबाद विधानसभा मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की सबसे लंबी विधानसभा है, विश्व की सबसे बड़ी विधानसभा। और यहाँ पर लगभग 9 लाख से ज़्यादा वोटर मतदान का प्रयोग करेंगे 11 अप्रैल को। आज हमने साहिबाबाद चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी लोकदल और हमारे एमएलसी राकेश यादव जी और हम सब ने मिलकर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। आप देख सकते होंगे सुबह से लेकर के 9 बजे से लेकर के 1 बजे का समय हो रहा है। कितना जोश तीनों पार्टी के, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हों और चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, तीनों दलों में इतना जोश है, कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, क्योंकि जनता और देश नया प्रधान
प्रधानमंत्री चाहता है, और जब देश ने प्रधानमंत्री चाहता है तो हम लोग भी अपना स्थानीय सांसद चाहते हैं, क्योंकि ऐसा सांसद होना चाहिए जो जनता के द्वार हो, जिसके जनता द्वार जा सके। हमें ऐसा सांसद नहीं चाहिए जो दिल्ली में रहता हो और उसे गाजियाबाद के बारे में कोई जानकारी ना हो। 5 साल से लेकर के सांसद जी यहाँ पर रहे, आप पूछना कभी मिले तो 5 साल में उन्होंने गाजियाबाद को कितने दिन दिए, मैं बताना चाहता हूँ 5 साल में वो 5 दिन भी गाजियाबाद को नहीं दे पाए। उन्होंने केवल जो कार्यक्रम एजेंडा उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें दिखाया, वहाँ पर जाने का काम किया। जो गाजियाबाद में सच्चाई है, जहां पर विकास की जरूरत है, स्वच्छता अभियान के नाम पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। वास्तव में स्वच्छता की अगर जहां जरूरत थी वहां पर ये लोग नहीं गए। आप देखिए, एनजीटी के आदेश के बावजूद विजयनगर में बूचड़ खाना चल रहा था, हम लोग वहां धरने पर बैठे, हमने अधिकारियों को जगाने का काम किया, और जब एनजीटी का आदेश ये सरकार नहीं मान रही तो मैं समझता हूँ ये किसी का आदेश नहीं मान रही। ये केवल झूठ बोल करके आए थे। हम नौजवानों से वायदा करके आए थे कि 15 लाख रुपए आएंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, और रोजगार की बात तो दूर, इन लोगों ने हम पढ़े लिखे नौजवानों का अपमान करने का काम किया। जब देश का प्रधानमंत्री हम पढ़े लिखे नौजवानों से कहता है कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो पकोड़ा तकलना भी एक रोजगार है। हम लोग पढ़ लिख करके क्या प्रधानमंत्री इसलिए बनाते हैं कि प्रधानमंत्री हम नौजवानों से कहे कि आप लोग पकोड़ा तल लीजिए? मैं बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, हम पढ़े लिखे नौजवानों ने इस बार तय कर लिया है कि 11 अप्रैल को एक एक वोट गठबंधन के प्रत्याशी भाई सुरेश बंसल जो स्थानीय हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिता करके भेजेंगे। और जो पहले फेज का चुनाव उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर हो रहा है, इन 8 की 8 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। और जब यहाँ से हम लोग जीत करके जाएंगे तो पूरब में तो आपका हाल पहले ही आपको पता है, आप कहीं नहीं टिक पाएंगे। इस बार उत्तर प्रदेश ने जिसने आपको 73 सांसद दिए और बिना चुनाव हुए आपके सांसद 70 रह गए, और 70 में से 7 हटा दो, ये हाल उत्तर प्रदेश में आपका होने जा रहा है। अभी बूथ की क्या तैयारी आप लोगों की? बूथ की तैयारी, कार्यकर्ताओं की तैयारी बिल्कुल तैयारी है। मैं दिल्ली से आया हूँ और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन मैं चेक करूंगा कि आपकी बूथ की तैयारी कैसी है। आप भी चेक करना, जनता भी चेक करेगी। हम लोगों के बूथ समाजवादी पार्टी के भी, बहुजन समाज पार्टी के भी और राष्ट्रीय लोकदल के भी। आपको बताना चाहता हूँ, लोग इन्हें 3 कह रहे हैं मगर मैं 111 कह रहा हूँ, क्योंकि एक और एक के साथ जब एक खड़ा होता है तो तीनों मिलकर 111 होते हैं, और एक और एक जब मिलकर के खड़े होते हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए। जब एक बूथ पर 10 यूथ का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का है, एक बूथ पर 10 यूथ का कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का है, इसी तरीके से लोकदल का है। जब 50-50 हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग साथी, महिलाएं बूथ पर होंगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जब एक बूथ पर 50 लोग होंगे तो 5 पंजे 25, उनके घर के 125 वोट निकाल करके वो जब लाएंगे तो बूथों पर जिताने का काम। वोटरों को किस तरीके से आप समझा पाएंगे, क्योंकि अभी जो उन्होंने हवाई फायर किए, सीज फायर किए, उसका रुझान वोटरों के तरफ। वोटरों को समझाने की जरूरत नहीं है। वोटर को तो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल से समझाती आ रही है किस तरीके से झूठ बोला, रोजगारी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर काम कोई नहीं करा। आप सामने देखिए, ये मेट्रो जा रही है, क्या साहिबाबाद विधानसभा के लोगों को नहीं पता कि ये मेट्रो किसकी सरकार में? फीता तो मोदी ने काटा है। तो फीते काटने वालों को फीता काट के हम गाजियाबाद से बाहर भेजने का काम करेंगे। अभी पहला जो चरण है वो साहिबाबाद गाजियाबाद अपने इस क्षेत्र का है, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या उन लाखों जो वोटर्स हैं उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं तो केवल सम्मानित मतदाताओं से, एक नौजवान से केवल यही कहना चाहता हूं कि आने वाली 11 अप्रैल को हम नौजवानों का भविष्य देखते हुए मैं अपने बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से यही अपील करूंगा कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को अपना मत दे करके विजयी बनाएं और हम नौजवानों को इस जुमलेबाज